नमस्कार साथियों, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23rd इंस्टॉलमेंट यानी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, राइट? पर इस बार सरकार ने कुछ बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो 100% पेमेंट ब्लॉक हो सकती है। इस बेहद जरूरी विश्लेषण में हम इन्हीं सख्त नियमों को डिकोड करेंगे। आखिर दांव पर क्या लगा है? हम सब जानते हैं कि हर साल किसान परिवारों को आने वाली 6,000 रुपए की आर्थिक मदद, जो 2-2 हजार की किस्तों में आती है, खेती किसानी के खर्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है। इन किस्तों को बिना रुके लगातार पाते रहने के लिए इन नए नियमों को समझना और मानना अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। तो चलिए एक क्विक एक्शन प्लान सेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैंडेटरी ई-केवाईसी की, फिर आधार और एनपीसीआई लिंकिंग, उसके बाद लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन और आखिर में एक बिल्कुल नए अपडेट यानी फार्मर आईडी के बारे में। पिछली बार एक बड़ा सवाल सबके मन में था, सब कुछ सही होने के बावजूद या पूरी तरह एलिजिबल होने के बाद भी अचानक पेमेंट क्यों रुक जाती है। दरअसल ये नियम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए, ताकि एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ असली हकदारों तक ही पहुंचे। चलिए अब अपने पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, मैंडेटरी ई-केवाईसी। सरकार ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी खाते में एक सिंगल पैसा भी ट्रांसफर नहीं होगा। इस पर सरकार की पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये फर्जी अकाउंट्स को सिस्टम से बाहर निकालने का सबसे बड़ा और प्राइमरी डिफेंस है। इसे अनदेखा करने का सीधा सा मतलब होगा कि 30वीं किस्त रास्ते में ही अटक जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस ई-केवाईसी को पूरा करना बहुत आसान है। इसके 3 बेहद सिंपल तरीके हैं। पहला, घर बैठे पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आधार ओटीपी के जरिए ये हो जाएगा। दूसरा, पीएम किसान गो आई मोबाइल ऐप यूज करके, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन है, मतलब ओटीपी या फिंगरप्रिंट का झंझट ही नहीं। और तीसरा, अगर ऑनलाइन सिस्टम में कोई परेशानी आए तो नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट से ऑफलाइन केवाईसी पूरा करवाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी काम पर, आधार और एनपीसीआई, जिसे डीबीटी लिंकिंग भी कहते हैं। अब ये एनपीसीआई मैपिंग थोड़ा टेक्निकल जार्गन लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। समझ लीजिए कि ये एक तरह का डिजिटल ब्रिज है जो सरकार के सिस्टम को सीधे आपके बैंक अकाउंट से जोड़ता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का पैसा बिना रुके ऑटोमेटिक अकाउंट में आए, इसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना और एनपीसीआई पर मैप होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आधार लिंक है पर एनपीसीआई मैपिंग नहीं है तो पैसा अटकेगा ही अटकेगा। यहां इस कॉमन मिसमैच एरर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सरकारी कामों में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से पूरा पेमेंट रुक जाता है। मान लीजिए बैंक खाते में नाम सिर्फ रमेश है और आधार कार्ड पर रमेश कुमार। सिस्टम इन दोनों को मैच नहीं कर पाएगा और ट्रांजैक्शन वहीं फेल हो जाएगा। पैसा आने के लिए दोनों जगह नाम का एग्जैक्ट मैच होना 100% जरूरी है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो इसको ठीक करने के 4 सीधे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले चेक करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो। फिर अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच जाइए, वहां आधार सीडिंग और डीबीटी शुरू करने का फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। और आखिर में 2 से 3 दिन बाद पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस जरूर चेक करिए कि सिस्टम अपडेट हुआ या नहीं। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुख्य पड़ाव पर, जमीन का सत्यापन या लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन। अगर पोर्टल पर स्टेटस चेक करते वक्त लैंड सीडिंग के ठीक आगे नो लिखा दिख जाए तो समझ लीजिए अगली किस्त डेफिनेटली अटकने वाली है। इस एरर का सीधा सा मतलब है कि सरकार के पोर्टल पर जमीन के रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं। जब तक ये फिजिकली वेरीफाई नहीं होगा, पेमेंट का प्रोसेस वहीं रुका रहेगा। इस नो को येस में बदलना जरूरी है। इसके लिए इलाके के लेखपाल, पटवारी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी और सबसे जरूरी जमीन के पक्के कागजात यानी खतौनी और खसरा। लोकल ऑफिशियल्स इन सबकी फिजिकली जांच करेंगे और फिर पोर्टल पर स्टेटस को मैनुअली अपडेट कर देंगे। अब आते हैं चौथे और आखिरी अपडेट पर, नया फार्मर आईडी। ये एग्रीस्टैक इनिशिएटिव के तहत लाया गया एक नया डिजिटल कदम है, जिसे किसान आईडी भी कहा जा रहा है। आने वाले वक्त में इस एक आईडी के बिना खेती से जुड़ी किसी भी नई सरकारी योजना का फायदा उठाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये सभी योजनाओं को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अपने सारे रिकॉर्ड्स आज ही अपडेट रखें,
ताकि कल आने वाले सभी लाभ सुरक्षित रहें। 23वीं किश्त की डेडलाइन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आज ही पोर्टल पर स्टेटस चेक करके किसी भी कमी को तुरंत ठीक करना है। आखिर में इस सवाल पर गौर जरूर कीजिए, क्या बैंक खाते और जमीन के सभी रिकॉर्ड्स आने वाले इस नए डिजिटल दौर के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर इसमें जरा सा भी डाउट हो तो इसका समाधान आज ही होना चाहिए। इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को अपने बाकी किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि पूरी कम्युनिटी का पैसा सुरक्षित रहे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।